22 दिसंबर 1968 की वाणी का चौथा और पांचवा पेज बीच में छूट गया था। बात चल रही थी तीसरे पेज पर कि सर्वव्यापी के ज्ञान से सब उल्टा हो गया। कल्प कल्प फिर भी ऐसे ही होगा। बाईस 12/68 की वाणी का चौथा पेज। हम तुमको सिखलाए करके एकदम पार कर देते हैं, इस विषय सागर से पार कर देते हैं, और फिर वो जो बैठ करके गीता सुनाते हैं वो तो और ही नीचे गिरते जाते हैं। अभी देखो भूल कितनी है और फर्क कितना है। कोई भी आकर के भले समझावे, समझे कि भाई गीता पढ़ने से क्या फायदा, ये तो शास्त्र पढ़ने का हुआ, तो ये तो भक्ति मार्ग हुआ ना। तभी तो बाप कहते हैं ये पढ़ने से कोई मेरे से थोड़े ही आकर के मिलते हैं। वो शास्त्रवादी लोग कभी तो कहते हैं कि जाना है, इस तरफ से जाना है, इस तरफ से जाना है, ये पढ़ने से जाना है। तब कहते हैं कोई न कोई समय में आएंगे, किसी न किसी रूप में भगवान आएंगे, आकर के यहां पढ़ाएंगे। अगर बाप को आकर के पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो? तो अभी तुमको समझ है ना, क्योंकि कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है, कहां क्या लिखा हुआ है। तो बाप समझाते हैं कि देखो यही गीता है, इसमें कांटे बहुत हैं, ढेर के ढेर। बाकी कोई आटे में लून मिसल, कोई थोड़े थोड़े अक्षर हैं, जो भी तुम उनको पकड़ो तो पकड़ा जाए अच्छी तरह से। परंतु वो अपन को पकड़ने नहीं देते हैं कि बड़े अच्छी तरह से सीख जाते हैं, सीख जाते हैं ये गीता के ऊपर डिबेट करके, क्योंकि है तो गीता ना। बाप राजयोग सिखलाते हैं ना, भले नाम उन्होंने शास्त्रों में रख दिया है भक्ति का, शास्त्रों का भक्ति मार्ग करने वालों ने। सतयुग में तो होती नहीं है, और न वहां कोई नाम ही रखे जाते हैं। तो नाम भी तो यहां रखा जाता है ना बच्ची। और बाप तो साफ आकर के कहते हैं यहां ये शास्त्र होते ही नहीं नई दुनिया में। मैं जब यहां आता हूं, भक्ति मार्ग के शास्त्र ये भी देखो जरूर आते ही हैं। अब ऐसे नहीं कहेंगे अनादि शुरुआत से आते हैं, क्योंकि वो तो सब कहेंगे ये अनादि हैं।
गीता अनादि बनी हुई है, वेद अनादि बने हुए हैं, शास्त्र अनादि बने हुए हैं। ये त्योहार जो तुम मनाते आते हो ये अनादि बने हुए। अभी इनका कोई अर्थ नहीं है अनादि, सभी अनादि अनादि अनादि। तो बाप आकर के समझाते हैं, बच्ची कोई भी चीज अनादि तो है ही नहीं। ये भक्ति मार्ग के टंट घंट अनादि तो बरोबर तुम्हारा ये जो राज्य और ये जो तुम्हारा भाग्य जो बाप सिखलाते हैं, ये गीता अनादि, समझा ना? क्योंकि मैं अभी सुनाता हूं, पीछे तो नई दुनिया में ये गुम हो जाती है। बाकी तुम तो है ना, जानते हो ना कि तुम बरोबर शुरू से लेकर के हो। तुम कहेंगे हमारा अनादि राज्य था, फिर भी राज्य वही है, सिर्फ पतित होने से वो राजा ही का नाम बदनाम हो जाता है। बाकी हो तो वास्तव में तुम सब उसी धर्म के आदि सनातन देवी देवता धर्म के, कोई हिंदू धर्म के तो हो नहीं। हाँ, जैसे दूसरे आते हैं सतो प्रधान सतो रजो तमो, तैसे तुम भी सतो प्रधान सतो रजो तमो बनते हो। पीछे जब भी सतो प्रधान सतो तक, पीछे जब भी रजो में आते हो तो पवित्र पवित्र होने के कारण तुम्हारा नाम हिंदू रख दिया, नहीं तो हिंदू तो नहीं हो ना। हिंदू तो हिंदुस्तान का ही नाम है ना, कि वो आपने समझाया है। वास्तव में तुम हो असुल देवी देवता धर्म, पर तुमको कहा जाएगा। अभी किसको पतित देवी देवता भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देवताएं तो सदैव पावन पावन ही होते हैं। फिर भला क्या नाम रखे उनके ऊपर? तो देखो, ड्रामा के प्लान अनुसार उनका अनार्य से नाम हिंदू पड़ा हुआ है। तुम कोई से भी पूछो, किससे भी पूछो, अरे भाई हिंदू धर्म कहाँ, ये किसने रचा, कब रचा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं बताएंगे। नहीं तो ये तो सभी जानते हैं कि बरोबर अनादि सनातन, या कहे आदि सनातन, पीछे आदि सनातन कहो अनादि कहो, बात तो एक ही है ना बच्चे। ये एकदम शुरुआत का है, जिसको फिर ये पैराडाइज बड़ा बड़ा अच्छे इसके नाम दे देते हैं, बहुत अच्छे नाम देते हैं। तो पास्ट हो गया है, फिर रिपीट होने का है। तो देखो, अभी तुम जानते हो इस समय में, क्योंकि संगम है ना, इस समय में तुम सब जान जाते हो,
शुरू से लेकर के अंत तक। और बाकी जो थोड़ा है वो भी तुम जान जाएंगे। जो होंगे जीते, क्योंकि कोई तो मर भी बहुत जाते हैं, मर जाते हैं अर्थात बाप का जीते जी मरते हैं, और फिर बाबा से निकल करके जीते जी माया के पास जाकर के मरते हैं। और माया के मरे हुए तो पहले से ही है भक्ति मार्ग, परंतु बाप का आकर के बनते हैं। फिर माया और इनकी युद्ध होने से फिर देखो ट्रेटर बन करके, इनको ट्रेटर ही तो कहेंगे ना, इसको कहेंगे हाईएस्ट ट्रेटर। क्योंकि यहां है सवाल फिर राम और रावण का। 22/12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। जो रावण के थे सो राम के बने हैं। फिर देखो रावण, ये रावण फिर उनको राम के बच्चों पर जीत पहन करके अपनी तरफ ले जाते हैं। कितने बच्चों को ले जाते हैं, ढेरों को ले जाते हैं। कोई बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी भी तो है ना, समझे ना। कोई बीमार पड़ जाते हैं, न वहां के न वहां के बीच में रह जाते। बीमार को भी तो ऐसे ही कहेंगे जैसे कि न खुश है न वो मरा हुआ है, रंज है बीच में पड़ा हुआ। या मरेंगे या फिर जिएंगे। तो बीच में जैसे रहते हैं ना बच्चे, तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। बाबा का भी तुम पूरा नहीं बनते और राम का भी पूरा नहीं बनते और रावण का भी बड़ी पूरा नहीं बनते, समझा। अब बीच में हो ना। क्योंकि हो ही तुम अभी वास्तव में पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो न पुरुषोत्तम बनते हो और न फिर वहीं जाते हो। कहते रहते हो कि हम सबसे पुरुषोत्तम ही बनेंगे, ऐसा ही बनेंगे। तो ये समझने की बात है ना। यूं तो समझ तो सकते हैं ना, बहुत हैं बच्चे यहाँ। जब भी बाबा पूछते हैं तो हाथ उठाए देते हैं, तो समझ तो जाते हैं ना। जो बुद्धिहीन है एकदम हाथ उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शुभ बोलते हैं। अरे पर इम्पॉसिबल, जैसे किसको कहा जाए ना, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। जब बन सके एकदम, जबकि बच्चे जानते भी हैं कि भाई बनने ही है 8। भाई 8 में से यहां तो सभी उठते हैं।
तुम सभी थोड़े ही, जो जो भी यहां आते हैं सबसे पूछता हूं। सभी नारायण है, नर से नारायण बनेंगे। कथा ही है नर से नारायण बनने की। अज्ञान काल में भी जो कथा सुनते हैं, ढेर के ढेर सुनते हैं, वो भी तो नर से नारायण बनने की कथा सुनते हैं। वो जो पूर्णमासी के दिन सुनते हैं, शायद सत्यनारायण की कथा, तो वहां तो कभी पूछ ही नहीं सकते हैं कि भाई तुम नारायण। ये तो बाप बैठ करके पूछते हैं, भाई तुम क्या समझती हो? इतना हिम्मत है, इतना समझा सकते हो कोई को भी? जो बाबा जैसे महिमा करते हैं ऐसे तुम बने हो? थोड़ी अपने दिल में जांच तो करो। तभी बाबा कहते हैं, जो भी आते हैं ना उनसे पूछते हैं, बताओ कोई पाप कर्म तो नहीं किया हुआ है इस जन्म में? पाप किया हुआ है तो वो बताए दियो सर्जन को। और जन्म जन्मांतर तो पाप करते ही हो। बाकी इस जन्म में जो किया है वो तो सर्जन को कुछ बताई दियो तो हल्के हो जाएंगे, सच्चा बन जाएगा। नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा। पीछे सुनाने से बोलते हैं हम हल्का हो गया, समझा? सच्चा बताने से हल्का हो गया। तो बहुत है, कभी भी सच्चा नहीं बताते। और अच्छे अच्छे महारथी ऐसे, समझा? एवं जिनको अभी गाया जाता है, अभी तो आगे चलेंगे ना। तो बाबा कहते हैं ना, बच्ची एवन भी गिरती में ये गया गया नीचे एकदम, लगाया माया ने घूसा। तुम्हारी बड़ी कड़ी लड़ाई है, कड़ी जबरदस्त वो बॉक्सिंग है। बस कड़े थी कड़ी बॉक्सिंग, जिसको कहा जाता है ना लड़ाई, इसको कहा जाता है। उनमें तो शरीर की चोट खाते हैं ना, और इस लड़ाई में तो बुद्धि की चोट लगती है एकदम। तो बाप को तो अभी ये है, ये तो बाबा जानते हैं ना, ये तो बोलते रहते हैं ना, रोज बोलते हैं। देखो मैं बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत का हूं, यानी मैं सबसे पावन और सबसे पतित हूं। देखो सब कुछ बताई दिया ना, बाबा सबसे पतित, फिर सबसे पावन बनने का हूं, कहता हूं ना। मैं ऐसे तो नहीं कहता हूं कि मैं कोई महात्मा हूं या फलाना हूं।
नहीं, ये तो है ही ऐसा, बाप खुद कहते हैं। इनके लिए बाप खातिरी देते हैं कि बच्चे ये है सबसे जास्ती पतित, समझे? क्योंकि नॉलेज इनके में है ना, बाप में नॉलेज, जानते हैं ना बाबा कि जरूर कोई तो है ना जो बहुत पतित होगा। तो देखो, रावण के राज्य में पहले से ही ये सबसे जास्ती पतित है। मैं इनमें प्रवेश करता हूं और दूर देश से आता हूं, पराये देश में आता हूं, पराये शरीर में आता हूं, और साफ बताए देते हैं, खुद बाप भी कहते हैं, ये दादा भी कहते हैं कि बरोबर बाबा तो तुमको मेरा ऑक्यूपेशन सबको बताए दिए, बताए देते हैं। ये बहुत जन्म के अंत के भी जन्म में, पतित जन्म के भी अंत में है। इसने पूरा 84 जन्म लिया है। मैंने इनको सो तो सभी समझते हैं ना कि बहुत पतित है। ओम शांति।